क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। अपराध के क्षेत्र में भी महिलाएं पुरुषों से आगे निकली हैं। चंबल के बीहड़ों की कुछ हसीनाओं के खौफ के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। ऐसी ही मुंबई की एक हसीना है शशिकला उर्फ बेबीताई पाटनकर। बेबीताई के बारे में हम जितना जानना चाहेंगे, जितना पढ़ना लिखना चाहेंगे, उतना कम ही है, क्योंकि बेबीताई कोई नन्ही सी बेबी नहीं है, बल्कि वह सफेद पाउडर की दुनिया की समृद्ध मलिका है। सफेद पाउडर मतलब जिसे हम गर्द, ब्राउन शुगर और कई विभिन्न नामों से जानते हैं। इसी सफेद पाउडर के धंधे की बेबीताई पाटनकर 100 करोड़ की लेडी डॉन है। शक्तिवर्धक दवा एमडी, जिसे लोकप्रिय रूप से म्याऊ म्याऊ कहा जाता है, को कथित तौर पर एक महिला द्वारा मुंबई लाया गया था, जो 1980 के दशक में शहर में दूध बेचती थी। फिल्मों में ड्रग्स के काले कारोबार की कहानियां आपने कई देखी होंगी। हम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की एक ऐसी लेडी के बारे में बता रहे हैं जो ड्रग्स के धंधे की रानी है। इसके रुतबे की कहानी जानकर दंग रह जाएंगे आप। ड्रग्स के कारोबार की माफिया बेबीताई पाटनकर एक ऐसी ड्रग्स क्वीन है जो साड़ी पहनती है, गले में मंगलसूत्र और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती है। किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है बेबी पाटनकर की कहानी। आज से कुछ सालों पहले बेबी अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुंबई के घरों में दूध बेचा करती थी। बताया जाता है कि उसके घर में कई सदस्य ड्रग्स के आदी थे। इसी बीच उसे ड्रग्स से होने वाली कमाई के बारे में पता लगा। फिर क्या था, उसने हिम्मत दिखाते हुए दूध बेचने का काम छोड़कर ड्रग्स की दुनिया में कदम रखा। वैसे शशिकला उर्फ बेबी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वह धीरे धीरे ड्रग्स की दुनिया में अपनी पहचान बनाती गई। उसने पहले ब्राउन शुगर और हशीश बेची और फिर मेफेड्रोन नाम की ड्रग्स का लेन देन करने लगी। जुर्म की दुनिया में अक्सर लोगों के नामकरण होते हैं, वैसा ही कुछ हुआ शशिकला के साथ। लोगों ने उसे बेबी नाम से बुलाना शुरू कर दिया और इसी तरह उसका नाम बेबी पड़ा। ड्रग्स के धंधे को बेबी अकेली ही चलाती थी। अप्रैल 2015 में मेफेड्रोन ड्रग्स मामले में पुलिस ने बेबी को महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पनवेल से गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे जमानत मिल गई थी। बेबी के बारे में यह भी बताया जाता है कि ड्रग तस्करी में अपना सिक्का जमाने के बाद उसने पुलिस के खबरी के तौर पर भी काम किया और कुछ बड़े ड्रग माफियाओं को पकड़वाने में पुलिस की मदद की। जानकारी के अनुसार शशि के पास कई आलीशान कारें हैं और मुंबई के वर्ली में एक बंगला है जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पुलिस जानकारी के अनुसार उसके कम से कम 3 बैंक अकाउंट थे, जिनमें कम से कम 40-40 लाख रुपए जमा थे। कुल मिलाकर बताया जाता है कि उसके पास 100 करोड़ की चलाचल संपत्ति है। पिछले साल गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय ने बेबी को 5 लाख के बेल बांड पर जमानत दे दी थी। शशिकला पाटनकर उर्फ बेबी अपने 5 भाइयों में एकलौती थी और सबसे छोटी थी। मुंबई के वर्ली स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली शशिकला पाटनकर ने जब ड्रग्स बेचनी शुरू की थी, तब शुरुआत में वह आसानी से पुलिस की पकड़ में आ जाती थी, लेकिन 1980-90 के दशक में उसने अचानक अपना कारोबार बढ़ाया। उस कारोबार से बेबी पाटनकर ने एमडी बनने से पहले मुंबई में मारिजुआना और ब्राउन शुगर का कारोबार शुरू किया था और उसी से संपत्ति और कीमती सामान अर्जित किया। फिर मध्य मुंबई, लोनावाला और पुणे के साथ मुंबई के ही वर्ली में अचल संपत्ति में निवेश किया। धीरे धीरे दूध बेचने वाली बेबी की पहचान मुंबई के इलाकों में ड्रग्स डीलर की हो गई। जल्दी ही वह अपने पति रमेश पाटनकर से अलग हो गई और अपने बच्चों के साथ अलग घर में रहने लगी। यह वह समय था जब बेबी पर हत्या के आरोप भी लगे थे। साल 1993 में उसके अपने चचेरे भाइयों मनीष और विवेक ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था और कहा था कि बेबी ने उनकी मां को जलाकर मार दिया। पर उस बारे में यह भी कहा जाता है कि मनीष और विवेक की मां भी ड्रग्स के कारोबार में आ गई थी और वह धीरे धीरे शशिकला को टक्कर दे रही थी। बिजनेस में बढ़ती कंपटीशन ही उसकी हत्या का कारण बनी थी। इस घटना के कुछ सालों बाद शशिकला मेफेड्रोन का धंधा करने लगी। कहा जाता है कि यह एक ऐसा ड्रग होता है जो उस समय कोकिन से ज्यादा आसानी से उपलब्ध था। शशिकला पाटनकर पर पुलिस की नजर तब टेढ़ी हुई जब एक पुलिस कांस्टेबल धर्मराज कालोखे के ठिकाने से 114 किलोग्राम मेफेड्रोन, जिसे म्याऊ म्याऊ भी कहा जाता है, बरामद किया गया था। इस कांस्टेबल ने उस वक्त कहा था कि इस ड्रग्स को शशिकला ने उसे दिया था। कहा जाता है कि इसके बाद शशिकला को पकड़ने के लिए 100 पुलिस वालों की एक टीम बनाई गई थी। अब 61 साल की हो चुकी ड्रग माफिया शशिकला उर्फ बेबी पाटनकर, जिसे साल 2015 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ने पिछले 30 सालों में नशीले पदार्थों के व्यापार में शानदार वृद्धि हासिल की थी। मसलन बेबी पाटनकर को उसके प्रेमी पुलिस कांस्टेबल धर्मराज कालोखे को 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। साथ ही आगे कालोखे और बेबी पाटनकर के बेटे सतीश को भी मामले में गिरफ्तार कर लिया था। बेबी पाटनकर के 22 बैंक खाते थे
उसने एक खाते में एफडी के लिए 1.5 करोड़ रुपए जमा किए थे। आगे की कहानी हम पार्ट 2 में सुनते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।